का धर्म ही सेवा है, सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। से आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। हम लोग सारी दुनिया छोड़ के आपकी सेवा करने आए हैं, हमसे सेवा लीजिए मेरी माताएं। हम नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, हम धोखा नहीं कर सकते। हम तो झुग्गी वालों को भी अब फ्लैट देना शुरू कर दिए, तो समझ लीजिए। देखिए, हम लोग मंदिर हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, स्कूल हो, बीजेपी जब तक है हम इसके सामने शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे मेरे। हम लोगों ने एक और काम किया। अब ये तो गांव है जहां हम बैठे हैं, आज एक बहुत बड़ा काम और किया हमने, और एक पहले भी किया था। आपको पता होगा दिल्ली में बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, और अनऑथराइज कॉलोनी को जब भी होता था कि पता नहीं कब एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके आएंगे और इन पर हथौड़ा चला देंगे, तोड़ देंगे। हमने नरेंद्र मोदी जी से बात की, तब नील दमन खत्री जी हमारे जिलाध्यक्ष थे, हम सब ने बात करके, हम अध्यक्ष थे प्रदेश के, हमने मोदी जी से बात की, हमने दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया मेरे भाई बहन। आज जब हम आए हैं तो हम एक और नया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 10:30 बजे। इस दिल्ली में अपना घर अगर तोड़ के आप नया बनाना चाहते हैं तो भी बड़ी समस्या है। आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से परमिशन लेकर के ये फैसला कर लिया कि चाहे किसी का घर ऊंची सड़क बनने से नीचे चली गई हो, या कोई अपना घर थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो पहले से बना हुआ, या डीडीए का कॉलोनी हो छोटा हो गया है रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, अब कोई माई का लाल आपको पूछेगा नहीं, आप बना लीजिए। ये दिल्ली में ये भी व्यवस्था होगी। मास्टर प्लान 2041 के अनुसार आगे आने वाले समय में आमिशानी बदलाव करके और आप सबको लैंड पुलिंग तक सारी चीजें करके दे देंगे। हम तो बीजेपी के लोग हैं, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है? उनका मिनिस्टर जेल में है, कोर्ट में जाता है तो जवाब न देना पड़े, कह दिया मेरी याददाश्ती चली गई। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। और जब आ रहा है जेल में तो जेल के कमरे में मालिश करा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात है मेरे भाई बहन कि मालिश किससे करा रहा था, किसको संरक्षण दे रहा है, कौन था वो जेल में जिसको कहा है कि तुम मेरा पैर वैर दबाओ हम तुमको छुड़वा देंगे? वो कौन है? वो एक 11 साल की बच्ची का बलात्कार करके जेल में बैठा हुआ आदमी। आम आदमी पार्टी की ये नीयत दिल्ली को दिखनी चाहिए। हमारी बहन केशरानी खत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हालांकि पता नहीं हो कितना सोच के कहा, लेकिन मेरे भाई बहन इस दिल्ली को बचा लीजिए। आप इस दिल्ली को बचा लीजिए। 4 दिसंबर को भी कमल का बटन दबाना होगा और 2025 तक कमल का बटन दबाना होगा। जिस नरेंद्र मोदी ने साबरमती जैसी सूखी नदी में पानी ला दिया, जिस नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों को घर में फ्री अनाज दे दिया, जिस नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन लगा दी पूरे देश को, उसके साथ दिल्ली क्यों नहीं होनी चाहिए मेरे भाई बहन? उस व्यक्ति को दिल्ली दे करके आज ही से 3024 झुग्गी के लोगों को फ्लैट दे दिया, जिसमें अपने कमरे में पानी आता है, कमरे में गैस आता है, कमरे में लिफ्ट जाती है, और ये सब कुछ किया है नरेंद्र मोदी के हाथों से बीजेपी ने अपनी। जनता पार्टी, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? यहाँ कितने ऐसे लोग होंगे जो किराएदार होंगे? हैं कुछ बैठे हैं? कौन कौन किराएदार है? हाथ उठाइए। आप बताइए, किराएदारों को गारंटी दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि कोरोना में आप मकान मालिकों को आप भाड़ा मत देना, सरकार देगी। दिया क्या? ऐसे झूठे लोगों का इलाज होना चाहिए कि नहीं? तो मनोज तिवारी इसी के लिए आया है। और एक बड़ी समस्या होती थी, आज हमने जो आपको बताया ना, हमने रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट को
न आपके पास कोई एमसीडी का आदमी आ सकता है, न आपके पास कोई पुलिस का आदमी आ सकता है, न कोई एसडीएम आपको डंडा कर दिखा सकता है। आप रिकंस्ट्रक्शन करिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, बढ़ते हुए परिवार के साथ अपना अपना घर अच्छे से बने। इस सारी चीजों में आज जो निर्णय हुआ है, अभी तो हो सकता है आपको लगे कि अचानक मनोज तिवारी कह रहा है, ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं सही कह रहा है गलत कह रहा है। आप घर जा करके टीवी पे देखिएगा। हमारे यूडी मिनिस्टर ने ये घोषणा की, हम 7 सांसद वहां बैठे हुए थे। हंसराज हंस जी भी थे, प्रवेश वर्मा जी भी थे, रमेश बिधुड़ी जी भी थे, और हमारी बहन मीनाक्षी लेखी भी थी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे, और आपका मनोज तिवारी भी था। मेरे भाई बहन, ये लोग किसी के नहीं हैं, न गांव यहाँ के जो हमारे नरेला के मूल बासिंदे हैं उनके भी नहीं है, और जो बिहार यूपी से आके बसा होगा उसके क्या होंगे। उनको तो कहता है 500 रुपया का टिकट लेके आए हो, 5 लाख रुपया के इलाज करा के जा रहे हो। मोदी जी इलाज कराते हैं, दिल्ली के लोगों को आयुष्मान योजना नहीं देते। मेरे भाई बहन, हम लोगों ने एक और बड़ा काम कर दिया है। पहले हमारे एमसीडी के पार्षद हमेशा फंड के लिए रोते थे, अब जब हमारी केश रानी खत्री जी पार्षद बन के जाएंगी तो इनसे यहाँ के विधायक को फंड मांगना पड़ेगा। इतना मजबूत कर दिया है हम लोगों ने। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। हम लोगों ने फंड का रोना ही खत्म कर दिया है। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हुए सुबह से रात 10 बजे तक हम भागते हैं, निवेदन कर रहे हैं, दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली इन झूठों के हाथों में रोज पिस रही है। ऐसे लोग जब भी आपको कोई बात कहेंगे तो पीछे से कुछ न कुछ ऐसा होगा, जैसे कभी चूहों को फंसाने के लिए किस तरह का खेल होता है, यही खेल वो नागरिकों के साथ कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, दिल्ली जाग चुकी है। 250 सीट में जो हमको दिख रहा है, ये मेरा 107वां कार्यक्रम है दिल्ली में। हम क्लियरली 150 प्लस जीतने वाले हैं। आप सब नरेला को सबसे ऊपर रखिएगा। केश रानी खत्री जी को जिताकर मनोज तिवारी का भी थोड़ा इज्जत बढ़ा दीजिए। मेरा तो बढ़ेगा। हम भी आए हैं तो लोग कहेंगे देखो मनोज तिवारी भी गया था, पार्टी लिखती है कहां कहां गए थे, बाद में निकालेगी। अच्छा, देखते हैं कहां कहां गया था, जीता कि नहीं। तो हमसे लोग कहते हैं कि मनोज तिवारी, तुम्हारे गांव से जो लोग आए हैं उन लोगों को ठीक रखना। मैंने कहा मेरे गांव वाले ठीक हैं, बाकी आप लोग ठीक रख लेना। सब मिलकर के साथ काम करके केश रानी जी को जिताएंगे। आप सब दोनों हाथ फैला करके मांगता हूँ आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा के दे दीजिए हमारी केश रानी खत्री जी के लिए। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और हम तो सेवक ही हैं, हम तो बार बार का मतलब सेवा है, सेवक हमको बनाए रखना। कहीं बाजा बज रहा है क्या? कौन बजा रहा है? इधर बज रहा है? अच्छा, बाजा बजना चाहिए। बाकी ये संगीत तो हमारे साथ है ही। हम तो माता का गीत गाते गाते यहाँ तक आए हैं। ये गाना हमारा बीजेपी का प्रचार का गीत है कि बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना बनाए रखना। चले प्रचार हम करते नहीं, चरणों में हमको बसाए रखना। लेना की कहर जगी थी, तभी बीजेपी सेवा में लगी थी। घर भोजन अनाज पहुंचाए, वैक्सीन सबको फ्री में लगी थी। मोदी ये किसका कैमरा है? तो किसी का मनोज सर होगी ना फोटो।
उसका भाई हाथ मत उठाइए, हाथ मत उठाइए तो चेहरा